श्री राजा दशरथ से श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग लिया और श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जनकपुर के लिए चल दिए। रास्ते में श्री राम लक्ष्मण ने जिज्ञासा व श्री विश्वामित्र जी से सभी नदियों, पहाड़ों, स्थानों के बारे में पूछा और श्री विश्वामित्र जी ने उनका बहुत ही रोचक जवाब दिया। श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को गंगा जी के बारे में बताया और श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को अपनी वंशावली के बारे में बताया। दोस्तों, मेरे टिप्स सिग्नम चैनल में आपको स्वागत है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे श्री राम लक्ष्मण जो कि यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे जनकपुर की तरफ। एक से एक रमणीक स्थान, वन और पर्वतों को देख करके श्री राम और लक्ष्मण जिज्ञासा व श्री विश्वामित्र जी से तरह तरह के प्रश्न करते थे। थोड़ा जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक सुनसान स्थान देखा। उस सुनसान स्थान में मंदिर नुमा बना हुआ था। तो जब श्री राम जी ने उस स्थान के बारे में विश्वामित्र जी से पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये कुछ समय पहले बहुत ही विचित्र स्थान हुआ करता था, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था, क्योंकि ये कपिल मुनि का आश्रम था और इसी आश्रम में श्री कपिल मुनि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इंद्र की नीयत खराब हो गई और इंद्र जो है उनको धोखा दे करके उस यज्ञ उनके घर में आया और घोर जल्दी हो गया। इस वजह से श्री जो कपिल मुनि थे वो नहाने चले गए और इतनी देर में जब कपिल मुनि लौटे स्नान करके तो उन्होंने देखा कि इंद्र जो है उनके घर से बाहर निकल रहा है। बस इतने में श्री कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया और अहिल्या को त्याग दिया। अहिल्या को भी उन्होंने पत्थर बनकर जीवन यापन करने का श्राप दे दिया। अहिल्या पत्थर बनकर श्री राम जी के आने का इंतज़ार कर रही थी और श्री राम जी जब आए, जब श्री राम जी को ये बात पता चली कि श्री अहिल्या जी पत्थर की बनी हुई हैं, तो श्री राम जी ने अहिल्या को छू करके उनका उद्धार कर दिया। इस प्रकार श्री अहिल्या जी का उद्धार हो गया। अब धीरे धीरे श्री राम लक्ष्मण जी जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर जैसे ही पहुँचे वहाँ पर मिथिला नरेश जनक जी ने जब उन बालकों को देखा तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, ऋषिवर ये बालक कौन है? इतने सुंदर बालक, ये तो साक्षात देवता मालूम दे रहे हैं। तो श्री विश्वामित्र जी ने परिचय देते हुए उनका बताया कि ये कौशल नरेश श्री दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। और श्री विश्वामित्र जी ने यही बताया कि मैंने इन बालकों को आपके द्वारा जो आयोजित समारोह है, स्वयंवर समारोह है, उसके बारे में बता दिया है। उस स्वयंवर समारोह में एक बहुत बड़ा धनुष था जो श्री जनक जी के पूर्वजों को, जो देवव्रत जी थे, उनको श्री शिव जी ने दिया था और वो इतना भारी था कि उसको कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन सीता जी उसको उठा लेती थी। यही देखकर श्री जनक जी ने सोचा कि सीता जी का विवाह उसी से करेंगे जो इसको उठा लेगा। और दोस्तों, वो 8 पहियों वाले बड़े संदूक में रखा था और जब स्वयंवर का दिन था तो उस दिन सेवकों ने मिल करके उसको ला करके सामने रखा और श्री राम जी की जब बारी आई तो श्री राम जी ने उसको उठाया ही नहीं, बल्कि जैसे ही उसको उस पर चाप चढ़ाने लगे, तुरंत वो 2 टुकड़ों में बट गया। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण, श्री राम जी का विवाह श्री सीता जी से स्वयंवर हो गया। उसके बाद दशरथ जी ने कहा क्यों न मैं श्री दशरथ जी को संदेश भेजूं और श्री राम जी की बारात लेकर श्री दशरथ जी धूमधाम से आएँ। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने कहा जैसा ही आप उचित समझें। इसके बाद श्री राम जी की बारात लेकर के श्री विश्वामित्र जी ने बहुत धूमधाम से वो जनकपुर की तरफ आए और काफ़ी चहल पहल रही। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न सभी का विवाह वहाँ से संपन्न हुआ। इस पूरी वीडियो में जनकपुर की एक झलक आपको मैंने दिखाई है।